सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम और कुछ जानेंगे संस्कृत कैसे बोलें और कैसे प्रयोग करें। संस्कृत को हम सरल रूप से कैसे बोल सकें। हम अपने वीडियो की ओर ध्यान देंगे। आज के जो हमारे बिंदु हैं अस्ति, नास्ति, अस्मि। अस्ति, नास्ति, अस्मि, ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं। इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा संस्कृत में होता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अस्ति, अस्ति का अर्थ हिंदी में है होता है, नास्ति का नहीं होता है, अस्मि का हम 2 तरह से अर्थ लगा सकते हैं। जैसे अस्ति का अर्थ हमने बता दिया है, नास्ति का नहीं है। अस्मि का वैसे तो हूँ होता है। अगर हम अस्मि बोल देंगे तो मैं हूँ, ये अस्मि से मैं हूँ इसका बोध हो जाता है। ये कैसे होगा, आइए हम पहला बिंदु हमारा अस्ति है, इसका प्रयोग करेंगे। यदि कोई हमारे दरवाजे के बाहर है तो हमने कहा कः अस्ति, कः अस्ति। आप जानते हैं कः है, कः का अर्थ क्या होता है, कौन होता है, और कब होता है, क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में समझाया है। दोबारा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। कः अस्ति, कौन है, कः अस्ति, कौन है। इस तरह से हमने प्रश्न किया। जब कोई हमारे दरवाजे के बाहर है तो कः अस्ति, हमने इस तरह से कौन है, इस तरह से हमने प्रश्न किया। कहा है तो प्रश्न लगेगा, ये हमने पहले समझा रखा है। सः अस्ति, स अस्ति, वह है। ये हम अस्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अस्ति का, ये हमको ध्यान देना। स अस्ति, वह है, वह है, ठीक है। एषा अस्ति, यह है। सा अस्ति, वह है, ठीक है। ये तो हमने प्रश्न के, इसको तो हमने प्रश्न बना दिया। ये सैंपल, ये तो एकदम सादा है। स अस्ति, वह है। यदि हम किसी दूर में बोलेंगे वह है, स अस्ति, या ऐसा ऐसा अस्ति, ये पास में कोई होगा तो ऐसा। इनका प्रयोग कब होता है ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कह, सह, ऐसा, सा, इनका प्रयोग कब होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बस मुझे अस्ति का प्रयोग आपको बताना है। कह अस्ति, हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक भी लगा दिया है। स अस्ति, ऐसा अस्ति, सा अस्ति, ठीक है। मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। सा अस्ति, सा हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। अस्ति, वह है। सा का अर्थ होता है वह, अस्ति का है। सा अस्ति, इस तरह से हम संस्कृत बोल सकते हैं। सा अस्ति, वह है। ऐसा अस्ति, ऐसा का हम पास के लिए प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास में होगा। जिस तरह से जो भी लड़की हमारे पास में होगी, इस तरह से ये पास में एक लड़की है। ऐसा अस्ति, ऐसा अस्ति, इस तरह से यह है। इस तरह से हम संस्कृत में ऐसा अस्ति, सह अस्ति, कह अस्ति, प्रश्न भी हम कर सकते हैं और उत्तर भी हम दे सकते हैं। सा अस्ति, वह है। ऐसा अस्ति, यह है। इस तरह से हम, यदि हमें किसी ने पूछा कह अस्ति, कौन है, यदि हमारे पास कोई होगा तो ऐसा अस्ति, यह है। दूर में होगा तो सह अस्ति, ये सा अस्ति। ये पुल्लिंग है, ठीक है। ये पुल्लिंग में है, प्रयोग होगा, पुरुष के लिए होगा। ये स्त्री, स्त्री में प्रयोग होगा। ये भी स्त्रीलिंग में यह के लिए प्रयोग होगा। इस तरह से आप लोग ये पहले समझा चुके हैं, बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइए हमारा अगला बिंदु नास्ति। इस तरह से हमारा अगला बिंदु है कह नास्ति। हमने पूछा कौन नहीं है। यदि हम कक्षा में हैं तो कक्षा में पूछ लिया कह नास्ति, कौन नहीं है। यदि कोई लड़का नहीं, क्लास में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, कह नास्ति, कौन नहीं है। कक्षा में कौन नहीं है तो क्या कहेंगे, कह नास्ति। कक्षा शब्द हम अभी नहीं लाएंगे,
केवल हम कहा नास्ति, कौन नहीं है, इस तरह से हम कौन नहीं है, इस तरह से हम कहा नास्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम किसी खेल खेल रहे हैं, भवान नास्ति, आप नहीं हैं, आप खेल में नहीं हैं, भवान नास्ति, आप खेल में नहीं हैं, भवती नास्ति, इनका प्रयोग कब होता है, भवान भवती, ये आपको पता ही है, भवान का पुल्लिंग में और भवती का स्त्रीलिंग में, ठीक है। भवती नास्ति, आपको पता है इन दोनों का अर्थ आप ही होता है। भवान नास्ति, आप नहीं है, भवती नास्ति, आप नहीं है। का नास्ति, यदि का, ये आपको पता है इस लिंग में प्रयोग होता है। यदि कोई स्त्री नहीं है तो का नास्ति, कौन स्त्री नहीं है, इसका मतलब हो गया कौन स्त्री नहीं है, कौन नहीं है। जो भी स्त्रीलिंग में होगा तो कौन नहीं, का नास्ति, कौन बालिका नहीं है, का नास्ति, इस तरह से हम कौन नहीं है। पुरुष होगा तो कह नास्ति और का नास्ति, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले बिंदु की ओर जाते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है अस्मि। हमारा महत्वपूर्ण बिंदु अस्मि है। इसका कह अस्ति, इस तरह से यदि हमने प्रश्न किया कह अस्ति, कौन है, ये तो हमने वह के लिए वो आप अभी तक हमने प्रयोग किया वह, यह, भगवान, आप, और खुद के लिए मैं अभी प्रयोग कर रहा हूँ। कह अस्ति, कौन है। यदि किसी ने आवाज़ दिया कि कह अस्ति, कौन है, तो यदि मैं खुद बाहर होऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, अहम अस्मि, मैं हूँ। यदि हम अस्मि भी बोल सकते हैं, अस्मि, अस्मि इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो पूरा वाक्य में अहम अस्मि, मैं हूँ, इस तरह से हम, ये कब प्रयोग होगा, आप लोगों में बताया था अहम का प्रयोग हम पुल्लिंग लिए भी करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी करते हैं। इसलिए जो लड़कियां होगी वो भी यही प्रयोग करेंगे और जो पुरुष होंगे जो वो भी इसी को प्रयोग करेंगे, अहम अस्मि। यदि किसी ने आवाज़ दिया कह अस्ति, कौन है, तो हम कह सकते हैं, या लड़की कह सकती है अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं हूँ। इसका अर्थ यही है, यदि ये स्त्रीवाचक हो या पुल्लिंगवाचक हो, इसका अर्थ यही है, मैं हूँ, अहम अस्मि। हमने इतनी संस्कृत सीख ली, कौन है, यदि किसी ने प्रश्न किया हमसे तो अहम अस्मि, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कह नास्ति, कह नास्ति, यदि हम स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे मैं नहीं हूँ तो किस तरह से बोलेंगे, कह नास्ति, ठीक है, मैं नहीं हूँ, ये आप जानते हैं, अहम, ठीक है, अहम, हम नाश में कर सकते हैं, अहम नाश में, मैं नहीं हूँ। यदि हम किसी ने पूछा तुम खेल में हो, यदि फ़ोन में किसी ने बोला तुम कक्षा में हो, तो अहम नाश में, मैं नहीं हूँ, मैं कक्षा में नहीं हूँ, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं नहीं हूँ, इस तरह से अहम नाश में, ये स्त्री पुरुष ये दोनों बोल सकते हैं, स्त्रीवाचक पुरुषवाचक, अहम नाश में, अहम अस्मि, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हमने अस्ति, नास्ति, अस्मि का, इन 3 बिंदुओं का हमने कैसे प्रयोग किया और किस तरह से हमने इनको समझा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमने अस्ति का प्रयोग किया, क अस्ति, प्रश्न में हमारा हो सकता है, हमने संस्कृत बोलनी है तो क्वेश्चन करना है कि कह अस्ति, कौन है। यदि किसी को दिखाना है कि सह अस्ति, वह है, सह, सह बोलने से है का अर्थ व्यतीत नहीं होता है, सह अस्ति, इस तरह से हम अर्थ लगा सकते हैं। आप नहीं हो, भवान नास्ति, आप है, भवान अस्ति, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हो, ठीक है।
आप भाग ले रहे हो, भवान अस्ति, आप है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अहम अस्मि, मैं हूँ। अहम नास्मि, मैं नहीं हूँ, इस तरह से मैं नहीं हूँ। आप चल रहे हो, मैं अहम नास्मि, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं अस्मि का, नास्मि का। नास्मि भी हमने जोड़ लिया, ये भी हम कर सकते हैं प्रयोग, ये भी हमारा बिंदु हो सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहीं पे समझा दिया। अस्मि, नास्मि, अस्मि, नास्ति, अस्ति, इस तरह से हमने इन तीनों बिंदु का आज इन तीनों बिंदु को आज समझा है। तो आप लोगों को जो भी इसमें कठिनाई आए, समस्या होगी, तो आप लोग कमेंट करें और शेयर करें। मैं आप लोगों को फिर से दोबारा समझाऊंगा। यह इन्हीं के माध्यम से, इसीलिए मैं कहा, सह, ऐशा, ये हमारे हो चुके हैं, इसीलिए मैं इनका प्रयोग पहले ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें पहले हमको आनी चाहिए, बड़ी बातें तो फिर दूर की बात है। पहले हमको कहा अस्ति भगवान नास्ति, इस तरह से हमको जब नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ के हमारा इतना कोई मतलब नहीं रहा। हमको छोटी ही बातें आनी चाहिए, कह नास्ति, कह अस्ति, इस तरह से पहले हम सीखें। हमको संस्कृत बोलना है। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।